आज हम जहाँ पे है, जैसे है, सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल है, वो बस हमारे डिसीजन मेकिंग और हमारे चॉइसेस की वजह से है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना डिसीजन अपने अंदर के डर के वजह से लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश पारे और मैं आज ये कोशिश करूँगा आपको बताने की कि एक स्टैमरर के अंदर का जो डर होता है लोगों के सामने बात करने का, उसको बाहर कैसे निकाला जाए। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया था ओवरकमिंग स्टैमरिंग के ऊपर, जिस पर मुझे कमेंट आई कि सर आप ओवरकमिंग फियर के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। और मुझे बताते हुए ये आनंद होता है कि मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं अमित तिवारी, उनका भी एक YouTube चैनल है सभी का मंगल। वो भी इसी प्रकार के स्टैमरिंग के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो YouTube पर अपलोड करते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उन्होंने भी मुझे ये बात सजेस्ट की कि आप ओवरकमिंग फियर के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो चलिए देखते हैं कि इस फियर को, इस डर को बाहर कैसे निकालें। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि शायद अगर ये आपकी स्टैमरिंग ना होती तो आज आप कितना सक्सेसफुल हो पाते। एक स्टैमरर के लिए उसके अंदर हमेशा एक डर सा रहता है कि वो कहीं बोलते समय अटक ना जाए। लेकिन क्या ये डर वास्तविक होता है? ज़रा सोचिए। मुझे तो लगता है कि ये बस आपके इस दिमाग का खेल है जिसमें आपने ये बात फिट कर ली है कि आप स्टैमरर हो। आपका ये जो अटक अटक के बोलने का डर है, इस डर का उपयोग करके आप आगे भी बढ़ सकते हो और इसी डर से आप बर्बाद भी हो सकते हो। ये अब आपके ऊपर है कि आप इस डर का सामना करते हो या फिर आप इस डर से दूर भाग जाते हो। ये बस अब आपके हाथ में है। इस डर का भी एक दुश्मन है और वो है विश्वास। दोस्तों, जब हम किसी एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, एक प्यारा सा बच्चा, जब वो चलने लगता है तब वो गिरता है, वो रोता है, वो फिर खड़ा होता है, फिर से चलने लगता है, फिर गिरता है, फिर रोता है, फिर से खड़ा होता है, फिर से चलने लगता है और एक दिन वही बच्चा दौड़ने लगता है। वो बच्चा ये इसलिए कर पाता है क्योंकि वो कोशिश करता है। और दोस्तों, हम भी कभी बच्चे हुआ करते थे। जरा सोचिए, अगर आप बचपन में गिरने के बाद उठने की कोशिश ना करें तो क्या आप अभी चल सकते थे, दौड़ सकते थे? नहीं। आपने आपकी जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है ना, एक छोटी सी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, उसको आपने इतना बड़ा कर दिया है। आपने आपके इस दिमाग में इतना कुछ सेट कर लिया है, इतना कुछ फिट कर लिया है कि आपकी जो छोटी सी प्रॉब्लम को भी आपने बहुत बड़ा कर दिया है। पर मैं आपसे आज ये पूछता हूं कि क्या आपने आपकी स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए कुछ कोशिश की है? आप बोलेंगे कि हाँ की है। मैं आपसे यह प्रश्न फिर से पूछता हूं, क्या आपने आपकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए दिल से कोशिश की है? आप में से बहुत कम लोग बोलेंगे कि हाँ हमने ये कोशिश की है। तो मैं आपको एक गारंटी के साथ बताता हूं कि जिन लोगों ने दिल से ये कोशिश की है ना, उनको रिजल्ट मिला है, उनको रिजल्ट मिला है। दोस्तों, स्टैमरिंग बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। आपको बस एक कोशिश करनी है, आपको अपने दिल से कोशिश करनी है जब तक कि ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम आप जड़ से ना उखाड़ फेंके। मैं आपको अभी एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो शायद आपने कहीं सुनी होगी, पर फिर भी आप इस कहानी को एक बार जरूर सुने। बहुत दिनों पहले की बात है। एक बड़ा सा सरोवर हुआ करता था जिसमें काफी सारे मेंढक रहते थे। उस सरोवर के बीचों बीच एक बड़ा सा खंभा था जो काफी ऊंचा था और जिसमें चिकनाहट भी बहुत ज्यादा थी। एक दिन मेंढकों ने सोचा कि क्यों ना हम इस पर कुछ प्रतियोगिता आयोजित करें। जो भी मेंढक सबसे पहले उस खंभे पर चढ़ेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। अब प्रतियोगिता का दिन आ गया। दूर दूर से मेंढक उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ गए। सरोवर के चारों तरफ भीड़ जमा हो गई और
प्रतियोगिता शुरू हो गई। कुछ मिनट बाद भीड़ में से आवाज आने लगी, अरे ये खंबा कितना बड़ा और कितना ऊंचा है, तुम उस पर नहीं चढ़ पाओगे, तुम उस पर जितना और चढ़ोगे उतना ही तुम नीचे फिसलते चले जाओगे। और वैसा ही होता रहा। मेंढक जितने ऊपर चढ़ते रहे उतने ही वो नीचे फिसलते चले गए। अब भीड़ और जोर से चिल्लाने लगी, तुम इसको नहीं कर पाओगे, तुम उसको नहीं कर पाओगे, ये असंभव है, ये असंभव है। और मेंढक इस बात को सुनकर अपनी कोशिश करना बंद कर दिए। तभी उस मेंढकों के बीच में एक छोटा सा मेंढक था जो अभी भी कोशिश कर रहा था ऊपर चढ़ने की। अब भीड़ और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे तुम पागल हो क्या, हम तुमको बता रहे हैं कि तुम ऊपर नहीं चढ़ सकते। वो मेंढक फिर भी जोश में ऊपर चढ़ता रहा। भीड़ और जोर से चिल्लाने लगी, अरे तुम पागल हो क्या, तुम ऊपर नहीं चढ़ सकते। मेंढक फिर भी ऊपर चढ़ता रहा, मेंढक फिर भी ऊपर चढ़ता रहा और आखिरी में वो मेंढक खंबे के ऊपर जाकर पहुंच गया। उस छोटे से मेंढक को विजेता घोषित किया गया। अब भीड़ उस छोटे से मेंढक के आजू बाजू में खड़ी हो गई और उससे पूछने लगी, तुमने इस असंभव काम को कैसे पूरा किया? तुम्हारे अंदर वो कौन सी शक्ति थी जिससे तुम एक काम पूरा कर सके? तभी भीड़ में से एक आवाज आई, अरे इससे क्या पूछते हो, ये तो बहरा है। इस कहानी में क्या हुआ? उस छोटे से मेंढक को यह लग रहा था कि भीड़ उसको मोटिवेट कर रही है ऊपर चढ़ने के लिए, पर सच्चाई कुछ और ही थी। दोस्तों, जब आप किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आप एक बार में सफल ना हो, तो क्या आप बोलना ही छोड़ दोगे? मुझे पता है कि एक स्टैमरर जब लोगों के सामने बात करने की कोशिश करता है तो वो उसके लिए कितना कठिन होता है, क्योंकि मैं भी एक स्टैमरर था। पर अगर मैं ये कोशिश नहीं करता तो क्या आपको लगता है कि मैं आज ये वीडियो बना रहा होता? हमारा बस एक ही प्रॉब्लम है कि लोग क्या सोचेंगे। पर आपको कैसे पता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं। अपने इस अंदर के डर को विश्वास में बदलो। लोगों के सामने बोलने की कोशिश करो, मन लगाकर पूरी जी जान से बोलने की प्रैक्टिस करो, जिससे आप में एक कॉन्फिडेंस आए। चाहे आप एक बार फेल हो, 10 बार फेल हो, 100 बार फेल हो, 1000 बार भी क्यों ना आप फेल हो, लेकिन एक दिन आपका भी आएगा जब लोग आप पर हंसेंगे नहीं बल्कि आपके लिए तालियां बजाएंगे।